या हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। तो हम रिज्यूम करते हैं हमारा डिस्कशन क्वेश्चंस के ऊपर। ओके। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके। तो प्रॉब्लम है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ या ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर मेरे ए और बी जो हैं वो इसके रूट हैं, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस, तो मुझे पूछा है कि आप हमें बताना है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है भाई हमें इस एक्सप्रेशन की। ओके। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यार इसको। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ए प्लस बी मेरा सम ऑफ रूट है जो कि होगा माइनस ए के बराबर। इसमें एक और कंडीशन दी है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये सवाल में दिया है, इट्स गिवन। तो मेरा जो सम ऑफ रूट है, क्योंकि इसके रूट ए और बी हैं, तो ए प्लस बी जो सम ऑफ रूट की वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस ए। तो एक इक्वेशन ये हो गई सम ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी बी, ए बी इक्वल टू बी। ओके। तो यहाँ से देखो, मैं बी से बी को काट सकता हूँ क्योंकि बी मेरा नॉन जीरो होगा। तो ए मेरा आया वन, ए वन आया, तो यहाँ पे रखेंगे तो बी आएगा मेरा नेगेटिव टू। ओके, बी आएगा माइनस टू। तो क्या मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स थे। अब मुझे इसी चीज़ की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब इस जीरो को भूल जाओ, इक्वल टू जीरो को, या इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार, हमेशा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू निकालने का या मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम वैल्यू तो एक्चुअली नहीं होगी, लीस्ट वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब ये जो है ये यहाँ माइनस होगा, इसका कोएफिशिएंट जो होगा ना, ये माइनस होगा। सो बेसिकली ये मैं आपको इसका बिहेवियर बताता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका बिहेवियर इस टाइप का होगा कुछ। ठीक है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू मतलब ये पूछ रहा है कि ये ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये x कोमा वाई होगा, सॉरी, ये x कोमा वाई होगा कुछ। तो ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बेसिकली ये पूछा है सवाल में। लीस्ट वैल्यू जो होगी इस कर्व की वो क्या होगी। तो देखो यार, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के। पहला तरीका होता है कि आप डिफरेंशिएट करके निकाल लो, जो कि मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है उसके लिए। दूसरा मेथड है कि स्क्वायर बनाओ, कंप्लीट स्क्वायर, और फिर निकालो। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो आप एटलीस्ट एक्स वाली टर्म्स को कवर कर लो। ये जो होगा ना, ये रह भी जाएगा तो चलेगा। तो देखो यार, एक्स वाली टर्म्स को कंप्लीट करेंगे तो इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस वन बाय फोर। लेकिन है क्या, माइनस टू है। तो अगर मैं इसको माइनस नाइन बाय फोर करूँ तो ये खुल के माइनस टू ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस वन बाय फोर एक एक्स्ट्रा है। तो प्लस वन बाय फोर माइनस नाइन बाय फोर जो होगा वो माइनस टू ही बन जाएगा। तो बेसिकली ये इसको लिखने का तरीका है। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको एक स्क्वायर में बदलना था। अब मैं बताता हूँ क्यों बदलना था स्क्वायर में। देखो, हम स्क्वायर में हमेशा इसलिए बदलते हैं क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें पता होती है जीरो है। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। ये जीरो से छोटा तो भाई कभी नहीं हो सकता ना, स्क्वायर है एंड एक्स इज रियल। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो y था, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई, माइनस नाइन बाय फोर आई। वो कब आई, जब ये जीरो होगा तब ये माइनस नाइन बाय फोर मिनिमम होगा। ठीक है। तो इसका आंसर है माइनस नाइन बाय फोर। बेसिकली इसके जो ये रूट्स थे, वन, माइनस टू और वन, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा इस जगह होगा, आई एम सो सॉरी, ऐसे ऐसे होगा ये। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट है मेरा माइनस नाइन बाय फोर।
ये वाई कोऑर्डिनेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। एक बार फिर से देखना अगर क्लैरिटी चाहिए तो इसका मिनिमम वैल्यू है -9/4। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये। एक और सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल। ओके, सो ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, फिर भी देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है a+1 x² प्लस 2a+3 × x, ओके, +3a+4 = 0। ठीक है, ओके, तो हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अगर इसका सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट अगर -1 है, एक मिनट, हाँ, -1 है तो प्रोडक्ट बताना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो ठीक है, देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, 2a+3 / a+1 माइनस बी अपॉन है ना, तो माइनस, तो ये -1 है, तो ये से ये कटा। ये कंडीशन दी थी एक्चुअली, तो इससे मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरा ए आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए मेरा -2 आएगा। ठीक है, आप देख लेना सॉल्व करके। यहाँ से मेरा ए -2 आया। मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, मतलब 3a+4 डिवाइड बाई a+1। ये मुझे निकालना है। अब मैं इसको निकाल सकता हूँ ना, मेरे पास ए तो आ गया। तो आप इसको पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो आ जाएगा आपका, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2 ही आंसर था आपका। तो ये तो इजी प्रॉब्लम था, ये एक अच्छा सवाल था। आप एक बार फिर से इस सवाल को देखना। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही था। शॉर्ट रखते हैं यार वीडियोस को, ताकि आप आराम से देख पाए एक 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 प्रॉब्लम को धीरे धीरे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इसी टाइप की और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।